नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं यशी इस पर चर्चा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह, हर बार की तरह इस बार भी सुशील सर हमारे साथ में मौजूद हैं, अपने बिज़ी शेड्यूल में से कीमती समय हमें दे रहे हैं, तो सर हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया यशी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम हमारा न्यू ईयर स्पेशल है और न्यू ईयर पे हम क्या चीज़ें ना करें उस पर चर्चा रहेगी कि हम कैसे अपने गुस्से पर काबू पाएँ, गलत शब्दों का चयन ना करें और अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल रखें। तो सर सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जो बुरी ज़ुबान है, गलत शब्द हैं, वो किस तरह से हमारी लाइफ़ को प्रभावित करते हैं? मुझे लगता है कि जो आपकी भाषा है, वो आपका व्यक्तित्व बताती है, हुँ, आपके संस्कारों का के बारे में बताती है, जी। आप क्या हैं उसके बारे में बताती है, आपकी सोच क्या है हुँ, उसके बारे में बताती है, जी। आपका एनवायरनमेंट क्या है उसके बारे में बताती है, हुँ, आप किन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं उसके बारे में बताती है। तो जी, आपकी भाषा बहुत कुछ बताती है। बिल्कुल। इसीलिए कहता है ना, क्या कहा जाता है ना कि जैसे ही व्यक्ति मुँह खोलता है, हुँ, तो उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जी। क्या बैकग्राउंड है। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भाषा का तो, जी। कि किन शब्दों का हम चुनाव करें। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। जी सर। सर हम अक्सर देखते हैं गुस्से में गलत शब्द का हम इस्तेमाल कर देते हैं, हम ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, तो क्या ये बुद्धिमानी मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। देखिए, गुस्सा जो है वो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि गुस्से की जो मूल कारण क्या है। हुँ, गुस्से का मूल कारण है कि आपको अगर किसी व्यक्ति से कुछ अपेक्षा है, हुँ, यानी कुछ उम्मीद है, अगर वो उम्मीद पूरी नहीं होती है, ये वो अपेक्षाएँ पूरी नहीं होती हैं, वो इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं, तो आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है जी। नहीं? अब आपकी कुछ अननेसेसरी डिमांड्स हैं, कुछ अननेसेसरी ऐसी इच्छाएँ हैं, तो वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति से आप उम्मीद कर रहे हैं, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। हुँ, लेकिन अगर वो जो इच्छाएँ हैं वो वाजिब हैं, हुँ, तो उसको माना जा सकता है कि भई ये रीज़नेबल डिमांड्स हैं कि उसमें जो है उसको फुलफ़िल भी करना चाहिए दूसरे व्यक्ति को। जी। तो अक्सर इसका एक तो ये कारण है कि गुस्सा जब आपकी इच्छाएँ और अपेक्षाएँ पूरी ना हो किसी व्यक्ति से, तो उस पर आपको गुस्सा आना वाजिब है। हुँ, तो अगर आपकी अननेसेसरी की डिमांड है, तो बिना फालतू का गुस्सा कर रहे हैं, अपना खून जलाएँगे और अपनी भाषा खराब करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपनी भाषा खराब कर लेते हैं, क्योंकि जी। जो दूसरा जो रिएक्शन है, गुस्सा को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हुँ, गुस्से को आप एक्सप्रेस करेंगे बॉडी से, जी, है नहीं? बिल्कुल। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है भाषा से। हुँ, भाषा आपकी जो है वो कड़वी हो जाएगी, शब्द आपके जो हैं वो तीखे हो जाएँगे। उसके बाद उन शब्दों के अंदर व्यंग भी शामिल हो सकता है। जी। उन शब्दों के अंदर ऐसी मारक क्षमता हो सकती है कि भई दूसरे व्यक्ति को वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं। हुँ, और जब इनसे भी बात नहीं बनती है, तो व्यक्ति जो है वो हाथापाई पे उतर आता है बिल्कुल। नहीं? तो ये एक जो गुस्से का आपने पूछा, तो ये उसके हुँ, रिpercussions हैं जी, कि आगे जो है वो क्या स्थिति बनेगी। जी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपनी ज़बान खराब करेंगे, जी है सर। नहीं? सर हम अक्सर देखते हैं कि रिश्तों में भी दरार आ जाती है, चाहे हम अपने पेरेंट्स से बदतमीज़ी से बात करें, टीचर और स्टूडेंट का मामला हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ का, सिस्टर एंड ब्रदर का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दरार आ जाती है सिर्फ़ एक ज़ुबान की वजह से। हुँ। तो उसको कैसे एक काबू पाया जाए उस पर, आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, ज़ुबान तो जो आपका सवाल है बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी ने भी एक जगह पे कहा है कि "कागा किसको धन हरै, हुँ, कागा किसको धन हरै और कोयल किसको लेत। हुँ, हाँ? जी, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत।" क्या बात है सर, है नहीं? बिल्कुल। तो कबीरदास जी का ये कहने का अर्थ ये है कि कागा जो है, वो किसी का धन थोड़ी चुरा लेता हुँ, है नहीं? तो कागा किसको धन हरै
और किसका वो ले लेता है, हुँ। कुछ लेता नहीं ना वो। जी। लेकिन कोयल किसी को कुछ देती भी नहीं हाँ जी। है नहीं? कोयल काको देत। लेकिन उसकी जो ज़ुबान है वो इतनी मीठी है हुँ। कि हर व्यक्ति को वो उसका जो स्वर है वो सुनाई देता है, बहुत मीठा लगता है और बहुत अच्छा लगता है, और हर व्यक्ति ढूँढने लगता है कि भई कोयल की आवाज़ है, बड़ा अच्छा उसको मधुर प्रतीत होता है। जी। तो भाषा की कर्कशता जो है उसको हुँ। आप यहीं से ही उसका अंदाज़ा लगा लीजिए, जी। है नहीं? कौवा बेचारा कुछ लेता नहीं है किसी का, ना उसने किसी का नुकसान पहुँचाया है, बट द वॉइस हुँ। ही हैज़, यू नो, जी। अ, वहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल। कर्कश वाणी, कर्कश शब्दों को, कर्कश साउंड को, कर्कश ध्वनि को कोई भी व्यक्ति इस धरती पर नहीं सुनना चाहता। हुँ। ये यूनिवर्सल फैक्ट है जी। और ये हमें नेचर बताती है, बिल्कुल। ठीक है नहीं? तो जो लोग दूसरे व्यक्ति को अगर कड़वा बोल बोलते हैं, तो उनको इस बात से सीख मिलनी चाहिए हुँ। कि वो आप ऐसी चीज़ें लोगों को दे रहे हैं जो लोग लेना नहीं चाहते, सही बात है ठीक सर। है? और अगर आप लेना नहीं चाहते और आप लगातार देते रहेंगे उसको, तो आप क्या होंगे? आपसे लोग दूर हो जाएँगे। हुँ। दूर हो जाएँगे। जैसे आप मान लीजिए कौवा है, तो हुँ। कौवा जब बार-बार काँव-काँव करता रहता है, तो लोग क्या करते हैं? थोड़ी देर सुनते हैं, उनका मूड खराब होता है और फिर एक कंकड़ उठा कर के उसको मार देते हैं, हुँ। हुँ। जिससे कि वो चला जाए यहाँ से, हुँ। भाग जाए यहाँ से। तो क्या जिन लोगों की कड़वी ज़ुबान है, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए ना जी, बिल्कुल। कि लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, हुँ। लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। जी। लोगों का चूँकि वो सभ्य समाज में रहते हैं इसलिए आपको कंकड़ नहीं मार रहे हैं, हुँ। 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 लेकिन इसकी नौबत भी आ सकती है। जी। अगर आप ऐसे लगातार शब्दों का प्रयोग किसी के प्रति करते रहेंगे, हुँ। तो इसकी नौबत भी आ सकती है, जी। ठीक है नहीं? जी सर, बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देके आपने हमें जी, और हमारी जनता को ये बात समझाई है और मुझे लगता है सर ये बहुत ख़ास चीज़ है जो हमें अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि अपने रिएक्शंस पर, गुस्से पर, भाषा पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो सर अच्छे शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारे फ्यूचर के लिए किस तरह से अच्छी हो सकती हैं चीज़ें? तो हमारे दर्शकों को उस बारे में कुछ बताइए। देखिए ईश्वर ने हमें बहुत ही खूबसूरत शरीर दिया है, आँखें दी हैं, यानी जिससे आप पूरे संसार को देख सकते हैं, कान दिए हैं अच्छा सुनने के लिए, आँखें दी हैं अच्छा देखने के लिए, हुँ। है नहीं? तो इसी तरीके से हर अंग का, हाथ दिए हैं कि कुछ मानव कल्याण के कार्य करने के लिए, जी। पैर दिए हैं कहीं से यहाँ से वहाँ जाने के लिए, ठीक है नहीं? और जो जीभ जो ज़बान जो दी है, जीभ जो जी। है, उसको भी ईश्वर ने हमें दिया है, जिससे कि हम मीठा बोलें। हाँ जी। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो जीभ को ईश्वर ने, बाकी सब आपका बाह्य शरीर के अंदर सब चीज़ें दिखाई देती हैं, जी। लेकिन अगर आप होंठ बंद कर लें तो जीभ नहीं दिखाई देगी, और अगर दाँत भी बंद कर लें तब भी जीभ नहीं दिखाई देगी। हुँ। तो ईश्वर ने भी 2 पर्दे लगाए हैं, पहले होंठ, फिर दाँत, और उसके पीछे जीभ को रखा है। हुँ। जी। इसलिए जीभ को रखा है कि बहुत सोच समझ करके बाहर आनी चाहिए। जी, बिल्कुल। उसके लिए 2-2 शटर का इस्तेमाल किया है ईश्वर ने। हुँ। तो ईश्वर कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। जी। तो वो ये जानता है कि उसका क्या महत्व है, ठीक है नहीं? बिल्कुल। अगर जीभ इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो बाहर लगा देता वो, हुँ। हुँ। बाहर नहीं लगाया ना उसने। उसने उसको पर्दे में रखा है, 2-2 पर्दे के अंदर रखा है कि जिससे कि इस बात का आभास हो जी। कि इसको पर्दे में ही रहना ठीक है, कम बोलना, है नहीं? कम बिल्कुल। बोलना है और मीठे शब्दों का इस्तेमाल करना है। ये नहीं जी। कि 24 घंटे निकाले जा रहे हैं, हुँ। हुँ। हर बात पे अपनी प्रतिक्रिया दिए जा रहे हैं, जी। कुछ भी बोले जा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी जीभ अंदर होती नहीं है, सही बात है वो सर। 24 घंटे बाहर ही रहती है, वो दिखती रहेगी, वो बोलते रहेंगे, बस बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हुँ। ठीक है नहीं? जी। तो ईश्वर ने भी जो चीज़ बनाया है, उन्होंने अपने विधान के अनुसार, मतलब मनुष्य का भी जो शरीर बनाया है, उसमें भी बड़ा सोच समझ करके उन्होंने ये चीज़ें दी हैं। जी सर। तो आपको ये इंडिकेशन है कि जो भी बोले, सोच के, समझ के, हुँ। ऐसे नहीं निकाल देना है। क्योंकि जो लोग कर रहे हैं तो वो आज क्या हो रहा है, हर चीज़ पे तुरंत प्रतिक्रिया हो रही है। बिल्कुल। उसने कहा नहीं और उसको तुरंत जवाब मिला। जी।
1 सेकंड की देरी नहीं होती। और यहाँ तक कि बड़े सारे लोग हैं, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो उन्होंने कहा क्या कहा उससे पूछते हैं, और जब तक वो बता नहीं देता तब तक वो चलता रहता है कि भाई क्या कहा। हुँ, और फिर जब उससे पूछ लेते हैं फिर उसकी प्रॉपर लड़ाई करते हैं कि भाई तूने ये कह कैसे दिया, तूने ये हुँ, कर कैसे दिया। जी, तो ना तो इधर धैर्य और सब्र है, हुँ, और ना बोलने वाले के पास जुबान का कैसे इस्तेमाल करना है ये पता है। जी, बिल्कुल, तो उससे क्या हो रहा है कि उससे हम अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। जी, इंसान में कोई कमी नहीं होती, जी, इंसान सारे बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल ईश्वर सही, ने बनाया सबको बहुत अच्छा है, बट नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है। जी, नियंत्रण हो नहीं पाता है, आप बोले चले जाते हैं, और जब आप बोले चले जाते हैं तो कुछ फालतू बोलते हैं हुँ, और कुछ गलत बोलते हैं। हुँ, हुँ, तो तीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन जुबान के बोले हुए शब्दों का घाव नहीं भरता। जी, अगर आप उससे 20 साल बाद भी किसी व्यक्ति से मिलेंगे, लाख आप पर्दा डालते रहिए, लाख आप सॉरी बोलते रहिए, लाख आप कुछ भी करते रहिए, हुँ, लेकिन जो जुबान आपकी फिसल गई, जी, जो निकल गया, उसका तो फिर कुछ है ही नहीं तोड़। वो तो बिल्कुल, 24 मतलब वो फिर आपने किसी व्यक्ति को दे दिया, हुँ, फूड दे दिया किसी व्यक्ति को, जी, है नहीं। सही बात है सर तो बहुत सोच समझ के करना है। जी, बिल्कुल सर। सर मुझे यही एक मैसेज मिला पूरे इस कन्वर्सेशन से कि बहुत ख़ास मैसेज है हमें इस साल में ध्यान में रखना चाहिए कि गुस्से पर, अपने रिएक्शंस पर, अपनी भाषा पर बेहद कंट्रोल रखना चाहिए। हम्म, और सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये हम्म, रहेगा हम सभी के लिए कि ऐसी कौन-सी आपके हिसाब से चीज़ें रह सकती हैं कि इस 2026 में, क्योंकि ये न्यू ईयर स्पेशल शो है, तो हम क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं जो इस साल ना करें या जो इस साल जिन चीज़ों पर हम ध्यान दे सकते हैं? देखिए अब करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि अपनी जुबान पर काबू रखिए। हुँ, जुबान पर अगर आपके काबू है तो आपका 50% कंट्रोल आपके पास जी। है नहीं। एक कहावत है कि एक चुप 100 सुख, हुँ, है नहीं, कि मतलब एक चुप जो है वो 10 लोगों को हरा सकता है, सौ जी। लोगों को हरा सकता है। ठीक है, और जरूरी नहीं होता कि किसी भी बात का जवाब तुरंत दिया जाए, हुँ, ऐसा जरूरी नहीं होता। जी। हर बात का प्रश्न तो आ सकता है, प्रश्न तो हवा में बहुत घूम रहे हैं, हुँ, बट आंसर जरूरी नहीं है कि उसी वक्त दिया जाए। जी। आपने ये भी देखा होगा कि पहले लोग जो है कि पहले किसी की बात सुन लेते थे, हुँ, तो वो बोलते थे कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, हुँ, मैं सोच समझ करके इसका जवाब देता हूँ। क्या क्या मतलब था इसका? इसका जी। मतलब यही था कि मेरी तरफ से कोई ऐसा गलत कमिटमेंट ना हो जाए, मेरी तरफ से कोई ऐसे अपशब्द ना निकल जाए, हुँ, मेरी तरफ से कोई भी ऐसा कार्य ना हो जाए जो मानव कल्याण के खिलाफ हो। जी। तो लोग और कोई भी ऐसी बात मैं ना कर दूं जिससे कि मेरे परिवार पर, यानी मेरे परिजनों पर कोई बात हुँ, आए। हुँ, तो इसलिए लोग जो है समय लेते थे। जी। आज समय नहीं लेते, आज तुरंत तुरंत दान महाकल्याण। तो पहले तो इस न्यू ईयर पे मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो जुबान काबू में रखिए, क्योंकि आपने अगर जुबान काबू में रखी तो 50% लड़ाई आपने जीत ली। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर भाई भाई में, है नहीं, आप आपस में परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी पत्नियों के अंदर, हुँ, माता पिता में, यानी भाई बहनों में जी। और दोस्तों में बड़े सारे मनमुटाव होते हैं, हाँ जी। है नहीं, मनमुटाव होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर उनमें से कोई एक चुप हो जाता है, ये मेरी बात लिख लीजिए, मेरे जीवन का अनुभव है हुँ, कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब उस व्यक्ति के सामने आपका आमना सामना होगा, हुँ, तो अगर आपने उस समय पे चुप रहे हैं, उस समय पे आपने उसको इग्नोर किया है, हुँ, तो निश्चित मान के चलिए कि आपका सिक्का हमेशा ऊपर रहेगा, जी। क्योंकि आपके मन में कोई गिल्ट नहीं है। बिल्कुल। आप हमेशा माफ करने की मुद्रा में रहेंगे। हुँ, वो व्यक्ति जिसने उस समय पे गलतियां की, वो हमेशा आपको उसके सामने जो है झुका रहेगा, और वो हुँ, कहेगा कि भाई मुझसे गलती हुई है। वो आपको बड़ा मानेगा कि भाई ये बहुत धैर्य और सब्र वाला इंसान है। जी। आपकी उसकी निगाह में इज्जत बढ़ जाएगी।
अब लोगों का इंतज़ार ये है कि भई ये तो सुशील भारती जी कह रहे हैं, कौन 20 साल का इंतज़ार करे, अभी मैं देता हूँ हिसाब-किताब तुम्हारा। हुँ, तो करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। तो समाज जो है हमारा वो इसी वजह से घिरा हुआ है कि हर बात जो है ना उसका समय लिया जा रहा है ना कुछ है, वो तुरंत उसको बोला जा रहा है और इसलिए हम हर्ट पे हर्ट, हर्ट पे हर्ट, हर्ट पे हर्ट लोगों को हम किए चले जा रहे हैं। जी, तो भाषा पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी रखें इस नए साल के अंदर। दूसरा ये है कि गुस्से पर कंट्रोल करें। जी, गुस्सा जो है किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं है, क्योंकि गुस्से में आपके चेहरे की भाव-भंगिमाएँ भी बिगड़ती हैं, हुँ, आपकी भाषा भी बिगड़ती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बिगड़ती है, आपका इंप्रेशन भी ठीक नहीं जाता, आप अपने कद से भी नीचे गिरते हैं, तो क्यों हुँ, ऐसा काम करना, है बिल्कुल, नहीं? तो गुस्सा आपको नहीं करना है। हुँ, और अगर आप दे सकते हैं किसी को, आप कुछ दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। जो आपके अ, वश में है, जो कर सकते हैं वो ज़रूर करिए और अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम मीठा ही बोल दीजिए, जी। तो उससे भी लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं अ, उसमें थोड़ा-सा सुकून भरने का काम हो सकता है और आप मानव कल्याण का कार्य कर सकते हैं। जी। जी, बिल्कुल। सर, अब तो बहुत अच्छा मुझे लगा आपसे बात करके एंड दर्शकों को भी उम्मीद है कि ये काफ़ी उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा। हुँ, तो सर धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए और ये थी बहुत ही ख़ास चर्चा इस पर चर्चा प्रोग्राम पर सुशील सर के साथ में न्यू ईयर स्पेशल प्रोग्राम था ये और अगली बार एक ख़ास टॉपिक पर हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सभी का।